हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये चैनल, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अगर आप मेरा देखते हैं तो आप समझ पाओगे कि ये चैनल मैंने 9 to 12 को फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करना भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ऑनलाइन ट्यूटर रही हूँ। मैंने ये नया अभी स्टार्ट किया है। मैं मेनली ऑफलाइन ही ट्यूटर रही हूँ। दरअसल ये लॉकडाउन ऐसा था जो इस फील्ड में, ऑनलाइन के फील्ड में काफ़ी लोगों को ले गया। उसी में शायद मैं भी रही हूँ जिसको ऑनलाइन का एक रास्ता ये चूज़ करना पड़ा इस फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया पढ़ाना। नया ये चैनल है और देखती हूँ आगे कब तक ये सफ़र मेरा बना रह सकता है। आज एक टॉपिक था, एक बात था जो अचानक से मेरे दिमाग में आई। शायद अब कुछ बच्चे कोचिंग में आने लगे हैं, कुछ बच्चे मेरे कांटेक्ट में हो गए हैं। कह तो सकते हैं कि इस लॉकडाउन को देखते हुए मैं कोचिंग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ और ऐसा कुछ करने का मूड भी नहीं है। ऐसे ही कुछ बच्चों से कांटेक्ट मेरा बना है, कुछ बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं जिनसे बातचीत होती है। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में अचानक से उनसे बातचीत करने के बाद एक ख्याल आया। एक पुराना इवेंट जो काफ़ी पुराना हो गया था, बीत चुका था, वो मेरे दिमाग में अचानक से आया। क्लास 10th मैंने पास किया था, क्लास 11th में मैं गई थी। जिस कोचिंग में मैं थी उस कोचिंग में जो टीचर हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वो मेनली क्लास 10th और 12th के लिए रखे गए थे, क्योंकि बोर्ड को देखते हुए स्कूल का ये फोकस होता था कि बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दी जाए। तो उस टीचर को क्लास 12th में डाल दिया गया। नए टीचर आए हम लोग को पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाते थे। जैसे हम कह सकते हैं ना कि हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं बने होते हैं। बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो जानकार होते हैं लेकिन उनके साथ पढ़ाने का जो तरीका होता है वो हमें अच्छा नहीं लग पाता है। लेकिन हम ये नहीं जज कर सकते हैं एक खुद को लेकर के कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या उनमें टैलेंट की कमी है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि हर टीचर से हम नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जिनकी पढ़ाने का जो तरीका होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। क्लास 11th में शायद यही वजह था कि मैथमेटिक्स के जो टीचर हम लोग को पढ़ाते थे वो हमें नहीं बहुत अच्छा लग पाता था, लगता था बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, या एक आदत लग गई थी पुराने टीचर से पढ़ने की। तो हम लोग नॉर्मली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे तो हमको ये बात अपने डायरेक्टर से, कोचिंग के जो डायरेक्टर से थे उनसे कहना चाहिए था। नॉर्मली उनसे ये बात करना चाहिए था कि हमें समझ में अच्छे से नहीं आ पा रहा है, या फिर हमको टीचर को अपनी समस्या बतानी चाहिए थी। क्योंकि एक टीचर का अपना जो पढ़ाने का तरीका होता हो सकता है वो तरीका अब तक के स्टूडेंट अच्छा लगता होगा, वो पसंद करते होंगे, शायद हमको समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो अपना थोड़ा सा तरीका चेंज किए होते। अच्छे टीचर थे, हमको लगता है कि काफ़ी ध्यान भी देते थे, लेकिन हम लोगों को वो अच्छे नहीं लग पाते थे। और एक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम लोग एजुकेशन में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कहीं मैनर में हम पीछे छूटते जा रहे हैं। यही कंडीशन मेरे साथ थी, यही कंडीशन मेरे दोस्तों के साथ थी, जो भी मेरे साथ पढ़ती थी सबके साथ थी। मैं फिर भी अपने घर का जो, मेरे घर का जो एक माहौल था, उस माहौल में सब के सब टीचर थे और एक टीचर का रिस्पेक्ट करना मैं जानती थी। मेरे अंदर ये था कि मैं एक टीचर को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो मेरे पास था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नाना जी सारे लोग टीचर ही थे। हम लोग का जो एक चला आ रहा था वो एक टीचिंग माहौल ही घर में था, तो एक रिस्पेक्ट मुझे पता था। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ, शायद दोस्त का बढ़ाना चढ़ाना हो गया, क्लास में सबकी यूनिटी हो गई और मैं उस यूनिटी में अकेले ये नहीं कह पाई कि ये गलत है। टीचर हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आए, क्लास में एंट्री किए और सबके साथ साथ मैंने भी ये कदम उठाया कि हम लोग बिना इसका उनको इन्फॉर्मेशन दिए हुए, बिना डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन दिए हुए आपस में एक ग्रुप बना करके हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्लास छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री करते हैं हम क्लास छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उस दिन टीचर पर क्या बीता होगा, जब भी आज मैं सोचती हूँ मेरा मन बड़ा भारी भारी सा हो जाता है। लगता है कितना बड़ा मैंने ये गलत काम किया था, मैंने ऐसा किया क्यों। टीचर आए, देखे सारा क्लास बाहर चला गया, कैसा वो फील किए होंगे आज मुझे समझ में आता है, मैं समझ पाती हूँ। और वो उसके बाद हमारे क्लास में नहीं आए, उन्होंने उस कोचिंग को ही छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी उनके लिए इंसल्ट थी और उन्होंने कोचिंग छोड़ दिया। किस मजबूरी में वो कोचिंग में पढ़ाते थे, उनको फाइनेंशियल क्या ज़रूरत थी, एज ए टीचर उन्होंने कैसा फील किया होगा।
अब इस मैटर पे मैं कुछ कह तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप समझ सकते हो। उसके बाद हमारे पुराने टीचर हमारे यहाँ आए, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगी, कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ। हमारे यहाँ पुराने टीचर आए, उन्होंने पढ़ाया, हम बड़े खुश हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग थी कि मुझसे गलती हुई है। बहुत से रास्ते हो सकते थे इस चीज़ को, इस बात को रखने को कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो रास्ता हमने चूज किया वो कितना गलत था, मेरे अंदर कहीं ना कहीं था ये चीज़। लेकिन टाइम के साथ साथ मैं उसको भूलती गई। हमने मन से पढ़ा, पूरे टाइम पढ़ा, और जब मैं 11th का एग्ज़ाम दी तो पेपर अच्छा हुआ। शायद मैंने अच्छे से पढ़ा था, मैं मैथमेटिक्स की एक अच्छी स्टूडेंट रही, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए थे जैसा मुझे लगता था कि आना चाहिए था। और ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। अंदर से समझ में आया, मैं ब्लेम ही नहीं कर पा रही थी ईश्वर पे कि आपने क्या किया। मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरे उस जो मैंने मिसबिहेवियर दिखाया था उसका ये रिज़ल्ट है, मेरे मेहनत का रिज़ल्ट नहीं है, मेरे मिसबिहेवियर का रिज़ल्ट है। और वो उस समय मैं डिज़र्व करती थी। अगर मुझे वो मार्क्स मिला था तो मैं उसे डिज़र्व करती थी। आज एज अ टीचर मुझे लगता है कि एक टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या होता है? जब उनका एक स्टूडेंट आके कहता है कि मैंने आपसे पढ़ा या आपका पढ़ाया मुझे समझ में आता है, एक सबसे बड़ी वहाँ पर टीचर की उपलब्धि होती है। मन इतना खुश होता है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन एक टीचर आकर आपके मुंह पे कह जाए कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, नहीं अच्छा लग पाता है। आपके कहने का तरीका दूसरा भी हो सकता था कि मैम शायद आप जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, या जो भी टीचर आप पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, या फिर आप बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। टीचर हो सकता है अपने रवैया को चेंज करे, अपने पढ़ाने के तौर तरीका को चेंज करे। लेकिन आप डायरेक्टली जो ये कह जाते हो कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली जो इस तरह का स्टेप उठा लेते हो जो हमने उठाया था, वो बड़ा गड़बड़ होता है। हमारे यहाँ कोचिंग में टीचर आते हैं, एक टीचर से वो पढ़ते हैं, अच्छे टीचर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। वो आकर के मेरे कोचिंग में बोलते थे कि इस सर ने मुझे पढ़ाया। अब उनके बोलने का तरीका देखिए, सर बहुत अच्छे थे, उनके यहाँ वो पढ़ते थे, वो भी कहते थे कि अच्छा पढ़ाते, लेकिन उनका जो तरीका होता था बोलने का वो क्या। मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा नाम आपको दिया कि उनका नाम था राम सर, एक मैंने ये काल्पनिक नाम दिया राम सर। वो आगे क्या कहते थे, चल बे चल रमवा के हैं जाए के हैं पढ़े। कुछ दिन तो मुझे ये लगा कि ये किसकी बात कर रहा है, इतना मिसबिहेवियर, इतना बोलने का तौर तरीका उनका गड़बड़ होता था ना कि मुझे ये विश्वास ही नहीं होता था अपने कान को लेकर के कि ये एक टीचर की बात कर रहे हैं कि चल यार चल रमवा के हैं पढ़े जाए के हैं। अब आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपको सब मैनर सिखाया जा रहा है, आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, आप इतना पढ़ रहे हो सकता है आप अपने सब्जेक्ट में विद्वान हो, अच्छे हो, काफ़ी अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपके पास एक बोलने का तरीका नहीं है, आप एक टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तो आपका ये सब्जेक्टिव नॉलेज जीरो के इक्वल है। आप एक टीचर को तरीके से रिस्पेक्ट के साथ उस टीचर का नाम आप नहीं बोल पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपने सब्जेक्ट में क्या हासिल किया है। ये बहुत मैटर करता है, आपने क्या सीखा या आप आगे क्या सिखाएंगे। तो मैनर के फील्ड में मैं देख रही हूँ 50% स्टूडेंट बड़ा गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। मुझे खुशी था कि मैंने उस दिन पूछा क्या तुम लोग मेरा नाम जानते हो, मुझे खुशी था कि वो मेरा नाम नहीं जानते थे, वरना कहीं और जा कर के वो क्या बोलेंगे, चल बे चल निवेदिता से पढ़े के है। तो अच्छा लगा कि ठीक है, वो कम से कम ये तो बोलेंगे मैडम वहाँ से पढ़े के है। तो ये जो उनका तरीका था ना, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग पा रहा था। टीचर के को आप ऐसे बुलाओ, टीचर से आप ऐसे बात करो। स्कूल के टीचर को बच्चे बाहर में क्या बोलते हैं, किसी का नाम कुछ रख देते हैं, किसी का नाम कुछ रख देते हैं, किसी को बिड़िया टीचर, किसी को पता नहीं कौन सा टीचर, फलाना ढकाना कुछ भी बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि टीचर जो हो जैसा हो, आप अपना जो कहते हैं ना कि अपने मैनर को, अपने बिहेवियर को मिसबिहेवियर मत बनाइए। आप एक स्टूडेंट हो
और आपको के लिए जितना सब्जेक्टिव नॉलेज होना ज़रूरी होता है, उतना ही ये ज़रूरी होता है कि आप अपने शिक्षक का, अपने टीचर का कैसे रिस्पेक्ट करो। अब जब मैं पढ़ाती हूँ और 10 बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम आपका पढ़ाया समझ में आता है, मुझे वो लगता है कि बहुत बड़ा एक उनके तरफ से मुझे प्राइज़ मिल गया है। क्योंकि एक टीचर जब बहुत जोड़ तोड़ देकर बड़ा ईमानदारी से आपको पढ़ाता है ना, तो इतनी उम्मीद वो आपसे रखता है कि वो रिस्पेक्ट वो आपसे पाए, तो ये उसका रहता है। इस पढ़ाने के फील्ड में हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले हैं जिनकी बिहेवियर अच्छी रही है, लेकिन मैं लकी हूँ कि मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिले हैं जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन कुछ उसमें अगर एक दो भी मिसबिहेवियर दिखा के चले जाते हैं ना, तो बड़ा चुप सा जाता है, वो यहाँ पर आकर कहीं अटैक कर जाता है। जो मैंने गलती किया ताउम्र शायद उस चीज़ को मैं अपने अंदर फील करूँगी, और उस चीज़ को अगर मुझे वो टीचर मेरे सामने मिल जाते ना, तो मैं उनका पैर पकड़ के ये कहती कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, वो कहाँ है, और अब तो शायद उनका नाम भी मुझे ध्यान पे नहीं आ पा रहा है। राय टीचर लोग उनको बोलते थे, तो वो कहाँ पर है मैं नहीं कह सकती। लेकिन अगर वो मेरे सामने आज भी आ जाए तो मैं उनका पैर पकड़ करके उनसे माफ़ी मांगूँ। बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई थी, और उस एक सबक ने मुझे एटलीस्ट इतना तो बता दिया कि जिस तरह से हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती है। एक अच्छी बुक होती, बहुत फेमस होती है, लेकिन हर किसी को पसंद है ज़रूरी नहीं होती है। एक मूवी लगती है, हर किसी को अच्छी लगे ज़रूरी नहीं होती है। तो एक टीचर के पढ़ाने का तौर तरीका हर किसी को अच्छा लगे, हर स्टूडेंट को अच्छा लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको न अच्छा लगे ना, तो आप थोड़ा उनसे बात करिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन ऐसे मत रखिए कि उनके ऊपर कहीं जाकर वो अटैक कर जाए। तो आप जितना सब्जेक्टिव नॉलेज रखते हैं ना, आप जितना सब्जेक्ट को समझते हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उतना ही अपने बिहेवियर को हेल्दी बनाइए। आप अपने से बड़ों के लिए भी वो रिस्पेक्ट रखिए कि हमको क्या उनको रिस्पेक्ट देना है, तब जाकर कहीं आपका एजुकेशन सक्सेस होगा, आप सार्थक हो पाओगे। तो यही एक टीचर के लिए, एक टीचर हो करके एक टीचर के लिए मेरा क्या कह सकते हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाना था कि आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बोलते समय अपनी ज़ुबान को एटलीस्ट ख़राब मत करिए। आप स्टूडेंट हो, और एक टीचर का ये बनता है कि वो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज देने के साथ साथ एक बिहेवियर आपके अंदर डाल सके। और मैं यही कहूँगी कि टीचर में कमियां होती हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि टीचर 100% करेक्ट होते हैं, लेकिन आप उनसे छोटे हो और आपका ये हक बनता है कि आप उनको रिस्पेक्ट दो। अगर टीचर ठीक है, अगर वो टीचर उस रिस्पेक्ट के दर्जे पर नहीं उतर पा रहा है तो ठीक है, आप अपना रास्ता बदल दो, लेकिन आप अपनी ज़ुबान को एटलीस्ट ख़राब मत करो, अपने संस्कार को ख़राब मत करो। ऐसा ना लगे कि आप अपने नेचर को ख़राब कर रहे हो। उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ ना, जो वाकई में गलत हो रहा है। कितनी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ गलत होती हैं, आप उसको छोड़ देते हो और आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो जहाँ आपको शोभा ही नहीं देता है बोलना। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। नहीं समझ में आता है आप टीचर से कहिए, फिर भी नहीं समझ में आता है ठीक है, आप किसी और टीचर को के पास जाइए जिससे लगे कि आप परफेक्टली समझ पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट एक टीचर को गाली मत दीजिए। उसके नॉलेज को आप इस तरह से मत तौलिए सिर्फ अपने एक विचारों से, आप उसका रिस्पेक्ट करिए। बस यही आपसे कहना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।